स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर कुछ एग्जांपल्स करे थे और हमने जो लास्ट एग्जांपल था वो छोटा था और मैंने आपको बोला था नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे हम आपको। तो पहले तो हम वो एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे सारे। ओके क्या बोल रखा है इसके अंदर लास्ट वाले एग्जांपल के अंदर कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर लाइंग इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, एक तो हमें दे रखी है इक्वेशन सिलेंडर की और एक हमें क्या बोल रखा है, एक स्फीयर है। ठीक है, हमें वो वाला वॉल्यूम निकालना है, उतना पोर्शन निकालना है वॉल्यूम का जो कि हमारा सिलेंडर के अंदर लाई करेगा। तो फिगर जब हम बनाएंगे तो वो हमारी कुछ इस तरीके, क्योंकि एक तो हमारे पास स्फीयर है, एक हमारे पास सिलेंडर है, हमें निकालना है वॉल्यूम, उस स्फीयर का उतना वॉल्यूम जो कि हमारे सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, हमें वो वाली चीज़ निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या लिख रखा है, एक लाइन पढ़ेंगे बिल्कुल। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज़ द पार्ट ऑफ द स्फीयर। जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो हमारी क्या स्फीयर का पार्ट है जो कि लाई करती है सिलेंडर के अंदर। यही बोल रखा है कि सिलेंडर के अंदर लाई करने वाली रिक्वायर्ड स्फीयर की वॉल्यूम निकालो। ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ स्फीयर हाफ ऑफ द वॉल्यूम अबव द एक्स वाई प्लेन एंड हाफ बिलो इट। अगर हम देखें तो सिमेट्री होगी हमारी यहाँ पे, इतना जितना पोर्शन ऊपर होगा सर्कल का, मतलब स्फीयर का, उतना ही नीचे होगा। ये अब मैंने बिल्कुल अच्छे से नहीं बना रखा, मतलब सिमेट्री बनेगी तो जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से ओरिजिन लगा दो तो रेडियस तो हर जगह सेम होगी ना, तो इस तरीके से तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें तो सिमेट्री होगी ही हमारी, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक बात और बोली कि फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमने वॉल्यूम इस तरीके से लिखे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम डी जेड डी वाई डी एक्स, यही है हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, और 3 इंटीग्रल 1 इंटू। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर 1 में अच्छे से बता दिया कि वॉल्यूम इस तरीके से लेनी है, और जो हमारा एरिया वो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस लेते थे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम मतलब हमने इस तरीके से लिए। अब जेड एक्सिस के अलोंग हमने क्या ले रखा है कि मतलब हम इसकी वैल्यू है ना जेड एक्सिस के अलोंग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो मेरी, अगर मैं यहाँ पे वो देखूँ लिमिट, ठीक है, तो वो हमारी क्या बनेगी, जितनी यहाँ इतनी वाली होगी उतनी नीचे वाली लिमिट होगी। ठीक है, क्योंकि हम सिमेट्रिकल है ना, इस वजह से। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्फीयर का जो हमारा रेडियस है वो क्या, रेडियस हम इस तरीके से निकालते हैं, इसकी रेडियस की वैल्यू है ए, तो ये हमारी वैल्यू होगी 0 से ए, इस तरीके से होगी, राइट, 0 से ए। लेकिन जितना पोर्शन ये है उतना पोर्शन ये भी है, तो इसको हमने क्या कर रखा है एक तरीके से कि जो हमारी लिमिट नहीं होती, जैसे -a से a डी जेड ये, और फिर डी एक्स डी वाई और 2 इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 0 से a है ना, जेड डी वाई डी एक्स और ये 3 इंटीग्रेशन। आपकी बुक में डायरेक्ट ये ले रखा है 3 इंटीग्रेशन जेड डी वाई डी एक्स और बाहर में 2 आएगा, क्योंकि माइनस ऐसे करेंगे तो 2 इंटू नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हम लिमिट लेंगे 0 से ए और 2 इंटू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियस तो हमारी ए ही है, तो 0 से ए लिमिट और 2 इंटू कर दिया हमने, तो हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपकी बुक में डायरेक्ट ये रखी है, इससे हमारा ये आया इस तरीके से। ठीक है, ये तो हमारा वो वाला है जो जेड की वजह से जेड की सिमेट्री की वजह से 2 इंटू हुआ है। ठीक है, लेकिन एक सिमेट्री और है, वो ये है कि हमारा जब हम देखेंगे कि हमारा इस मतलब जितना हमारा ऊपर लाई करेगा उतना ही नीचे भी लाई करेगा। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जितनी ऊपर चीज़ होगी उतनी ही नीचे भी होगी, तो मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम होगा, राइट। देखो डी वाई डी एक्स बना लिया ना अब हमने, तो 2 क्वाड्रेंट रह गए हमारे, एक तरीके से ये लगा लो। तो जितनी सिमेट्री हमारी थर्ड मतलब फर्स्ट वाले में होगी उतना ही बिल्कुल सेम नीचे फोर्थ वाले में होगा, तो ये क्या होगी, बिल्कुल आइडेंटिकल सिमेट्रिकल। तो अब हम क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के लिए निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा। इन्होंने बोला था कि वो वाला एरिया निकालो सिलेंडर का जो हमारा इसके अंदर लाई करता है ना, तो वो वाला स्फीयर का एरिया वॉल्यूम निकालो जो सिलेंडर के अंदर लाई करता है। तो एक
मेन दिक्कत यही है बच्चों की कि 2 कैसे आए। एक 2 तो वो है जो लिमिट वाला है, एक 2 वो है क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या सिमेट्री बन रही है। ड्यू टू द सिमेट्री द रीजन ऑफ इंटरेक्शन इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आर इक्वल, तो 2 इंटू ये कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा 4 ऑफ 2 इंटीग्रेशन जेड डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब बात आई हमारी लिमिट की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमारी इस तरीके की वैल्यू होती है स्क्वायर टाइप की, तो हम उसको क्या कर देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो एक्स की जगह हमने रख दिया आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा। ये बिल्कुल चैप्टर रिलेटेड, अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं फिर आपको ये कुछ नहीं लगेंगी ये बातें, ठीक है। उसके बाद हमारी इक्वेशन एक ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वो कॉमन आके 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, तो आर यहाँ से क्या आ गया ए साइन थीटा। तो जो हमारी आर की लिमिट है वो क्या होगी 0 से ए साइन थीटा, क्योंकि आर है रेडियस तो होगी तो पॉजिटिव, तो 0 से ग्रेटर होगी और ए साइन थीटा से छोटी, तो ये आ गई आर की लिमिट, ठीक है। एक हमारा होगा थीटा, थीटा हमारा क्या होगा यहाँ पे 0 से पाई बाय 2, इसके अंदर हमारा यही होता है, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 मैंने किस तरीके से लिया है, इसके अंदर ऐसे ही कैसे होते हैं कि क्वाड्रेंट लिए हैं ना मैंने जैसे 4, ठीक है। अब इनकी तो बात ही नहीं है, बात है इसकी, एक तो इसकी और एक इसकी, लेकिन हम इसके नाम का तो एक 2 लगा चुके हैं 2 इंटू करके, तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट बचा है जिसमें एंगल क्या होगा 90, 0 से पाई बाय 2, तो थीटा हमारा 0 से पाई बाय 2 आ गया, 0 से ही साइन थीटा 4 इंटू जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, और डी वाई और डी एक्स को हमने क्या कर दिया जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा। देखो जेड हमारे ये था ना यहाँ से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ गया था, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स क्या होता है जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा, और जैकोबियन में स्फेरिकल वाले में जैकोबियन की वैल्यू कितनी आती है आर और डी आर डी थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका करना नॉर्मल इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ताकि पावर ऐड हो जाए ऊपर और फिर नीचे भी पावर ऐड करके लिख दें, इस वजह से हमने इसमें क्या करना है -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ताकि इसका डेरिवेटिव साथ में बन जाए और इसका पावर सॉल्व हो जाए फिर डायरेक्ट। तो हमने क्या किया, इसके अंदर -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया तो -2 0 से पाई बाय 2, और ये डी आर डी थीटा तो है लेकिन हम डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा इसकी पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 दैट इज 3/2, 0 से साइन थीटा और डी थीटा, माइनस ऑफ 2 2/3 पलट जाएगा, 0 से पाई बाय 2 ए स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे हमने क्या किया है इसके अंदर लिमिट को पुट कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि 0 पुट करेंगे ना इस वजह से 3/2 डी थीटा, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर की पावर 3/2 डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, सिमिलर यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस ए की क्यूब, तो ए की क्यूब कॉमन आ गया कोस क्यूब थीटा माइनस ऑफ 1। उसके बाद वही रूल लगाएंगे हम, वही जो हमने पढ़ रखा है कि कोस ऑफ अगर इस तरीके से क्यूब टाइप की वैल्यू है अगर, तो हम क्या करेंगे ऊपर से 1 कम कर देंगे, जैसे 2 आ गया, फिर 2 कम करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही आखिरी है, और इस नीचे हम क्या करेंगे इससे स्टार्ट करेंगे और फिर 1 कम करते जाएंगे, जैसे 1। अगर यहाँ पे इवन फंक्शन होता पाई बाय 2 आ जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर तो 2/3 आ गया, तो ये हो गया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा हो जाएगा, और लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा π/2 - 0 दैट इज π/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो कि हमें निकालना था, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो अब हम एग्जाम्पल अच्छे से कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हम कर लेंगे इनको, कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल, ठीक है। एरिया निकालना है तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन का यूज़ करेंगे, डी वाई और डी एक्स का, और डबल इंटीग्रल का यूज़ करना है, ठीक है। और ये दे रखी हमारी लिमिट के लिए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ हम एरिया निकाल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम बाउंड्री का तो निकालेंगे नहीं, अंदर वाले पार्ट का भी निकालेंगे, तो हम लेस देन इक्वल टू लेके चलेंगे, ठीक है।
है। अब यहाँ से अगर हम क्या निकालें, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो हमारी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई हमारा हो जाएगा किस और किस, अगर हम करें तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू आ गई हमारी माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू। जब हम एक्स की लिमिट निकालेंगे तो वाई को छिपा लेंगे, या फिर हम बोल देंगे वाई को हमने जीरो रख दिया और एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में आ गई, तो लिमिट आ गई 1 डी वाई डी एक्स। उसके बाद इसका बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना है हमें, तो हमारा सोल्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है इसके अंदर, देखो ऐसा रीज़न लेना है जिसके अंदर चारों के चारों हमारी कंबाइंड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब देखो x 0 है, ठीक है, x हमारा इसके ऊपर 0 है, y मेरा इसके ऊपर 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्फीयर हमने बना लिया, मतलब ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस 1 है, ये 1 रेडियस वाला बना लिया, 0 1 1 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, और y हमारा क्या है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे कहीं हमने, क्योंकि यहाँ 1 ले रखा था, यहाँ 1/2 होगा, तो ये हमने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब ऐसा रीज़न देखना है जो कि इन चारों के बीच में आए, तो वो रीज़न क्या है जो इन सबको कवर कर रहा है। अगर हम मान लो ये रीज़न ले लें, ठीक है, तो ये 3 जगह तो कवर है, लेकिन फिर ये वैल्यू रह जाएगी, तो हमने ये वाला पार्ट लिया जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हैं। तो इसमें अगर हम कवर वाला पार्ट देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और y की वैल्यू देखो, ये वाली y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/2 होगी, है ना, क्योंकि लेस देन वाले में कवर हो रहा है और इक्वल टू वाले में, तो y इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैल्यू लेनी है कि ये सारी की सारी जो टर्म्स है वो इकट्ठी कंबाइन होकर हमें एरिया दे दे, क्योंकि बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ऑल दिस, तो बाउंडेड होगा जब जब हम ये सबको लेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इनकी वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 1/2 लिए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लिमिट निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई। वैसे अगर आप करेंगे तो फिर ऐसे करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर से लेके, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, लेकिन हमें पता है कि हमारी जो ये है वो वैल्यू हमारी किसकी होगी, यहाँ पे एक तरीके से रेडियस टाइप से वैल्यू होगी। क्या नो नहीं, देखो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो हम यहाँ पे यही लेंगे कि माइनस ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम इसको 0 से लेके, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी रहेगी नहीं क्योंकि नेगेटिव थोड़ा ना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर तक हो गया, और y की लिमिट क्या है 0 से 1/2। तो लिमिट ले ली हमने यहाँ पे, और फिर इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया, पाई हमने वो वाला साइन वाला रूल लगाया है जो कि क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वो वाला रूल लगाया। ठीक है, 0 से 1/2 इंटीग्रेशन और नॉर्मल सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज़ बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला होता है ये, ठीक है, जिसका स्क्वायर होना उस लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखा करो। तो वाई स्क्वायर वाली लाइन पे बन रहा है ना, देखो इस तरीके से यहाँ पे, तो ये बन गया, और उसके बाद इक्वल टू 4x, तो ये पैराबोला होगा। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है, खुद से बोला इन्होंने, और लाइन दे रखी है x इक्वल टू 2a, एक्स पे हमने मान लिया कहीं पे ये a होगा, ये 2a हो गया, तो हमने ये लाइन मान ली, हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है, एक्स इक्वल टू 2a दे रखा है, तो एक्स की लिमिट क्या है 0 से लेके 2a, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। y की वैल्यू हमारी क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने का मतलब क्या है कि 0 से लेके, और जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसका अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो 2 रूट a रूट x हो गया, तो 0 से 2a 2 रूट a रूट x 1 dy dx, इसका इंटीग्रेशन किया, फिर से इसका इंटीग्रेशन किया, बिल्कुल ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, ऐसे हो गया।
उसके बाद है कि शो दैट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला हमारा ये होगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला हमारा ये होगा। जो ये रीजन आया है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि ये बोल रखा है कि ये है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हमें पता है ये पॉइंट तो 0 0 होगा। अब हमें इस वाले पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकालें। इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या सकती है इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली x स्क्वायर अपॉन 4a और इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। फिर x की पावर 4 अपॉन 64a की स्क्वायर हो गया होगा और ये एक 4 4 जा 16 a स्क्वायर हो गया होगा, 16 4 जा 64 a की क्यूब x की 4 ये इधर आ गया, x कॉमन। अब x की वैल्यू 0 आ गई और एक ये x की क्यूब इक्वल टू 64 a की क्यूब आ गई। तो दोनों साइड क्यूब रेट लेंगे तो x की पावर 4a हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का क्यूब होता है और ये a का क्यूब है, तो वो क्यूब रूट से 1/3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो रीज़न हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिया 4a, तो 0 से 4a और जो y है हमारा, y है वो हमारा क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस वाले कर्व में y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और इस वाले कर्व में y की वैल्यू क्या है, √2 ऑफ √a√x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर 2 √a√x 1 dy/dx। y इंटीग्रेशन लिया, लिमिट लगाई, सॉल्व किया, उसके बाद वो नॉर्मल वाला पावर ऐड वाला रूल लगा है और लिमिट्स पुट कर दी, हमारा हो गया। शो दैट द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 इज 6 पाई। तो शो करना इसका एरिया ये होगा, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1, एरिया लेंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये आपको बनाना है तो बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। एलिप्स बनाना है नॉर्मल और इसकी डायमेंशन किस तरीके से लेते हैं हम, इसके डायमेंशन इस तरीके से लेते हैं कि एक्स के नीचे क्या है 3 का स्क्वायर, वाई के नीचे क्या है 2 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो हो गई हमारी 3 और बी की वैल्यू हो गई 2। तो ये ले रखा है, देखो 3 0 -3 0 0 2 और 0 -2, ठीक। तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू वहाँ से पीछे से क्या आ गई 1 - x स्क्वायर - 9 एक्स स्क्वायर बाई 9। तो वाई की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 × 1 - x स्क्वायर बाई 9। वाई की वैल्यू क्या आ गई इसके नेगेटिव से लेकर इसके पॉजिटिव तक। सिमिलर जब हम इसके अंदर फिर क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, जब हम एक्स स्क्वायर की निकाल लेंगे तो ये इसको तो खत्म कर देंगे। तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3 से 3 हो गया। तो ये हो गया, उसके बाद इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे, वाई आ गया, लिमिट पुट कर दी, उसके बाद हमारी ये टर्म बन गई। ये हमारा क्या एक तरीके से 3 स्क्वायर - x स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर - x स्क्वायर वाला फॉर्मूला x/2 √a स्क्वायर - x स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ये लिमिट 0 से 3, और ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन दिस इज़ 1/6। तो इन्होंने बोला है कि शो करो जो वॉल्यूम है ना टेट्राहेड्रॉन की, जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंडेड है और इस प्लेन से बाउंडेड है, वो 1/6 है। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बाउंडेड है। तो हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें एरिया निकालना, तो इसकी बाउंड्री का तो निकालेंगे नहीं, तो लेस देन इक्वल टू ले लेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, और ये सारी कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली। यहाँ से हम निकालेंगे लिमिट्स, क्योंकि वॉल्यूम निकालें तो हमें जेड वाई एक्स तीनों की लिमिट चाहिए। तो वो क्या होगी हमारी 1 - x - y। फिर जब y की निकालेंगे जेड को छिपा लेंगे 1 - x, और जब x की निकालेंगे वाई जेड दोनों को छिपा लेंगे x लेस देन 1, ठीक है। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, तो 0 से 1 0 से 1 - x 0 से 1 - x -1। बिल्कुल ईजी इंटीग्रेशन है, तो आप ये कर लो। लास्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 इज दिस। आर हमें मतलब रीज़न हमें ये दे रखा है, ये हमें दे रखी है, ठीक है। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, दैट इज़ हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब हमने क्या किया यहाँ पे x/a को u, जब इलिप्सॉइड होता है तो हम x/a को u पुट कर लेते हैं, y/b को v और z/c को w। तो x की वैल्यू आ गई au, y की वैल्यू आ गई bv, z की वैल्यू आ गई cw। अगर हम dx dy dz निकालेंगे इसके लिए तो ADU BDV और CDW आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस XYZ को UVW के अंदर कन्वर्ट कर दिया है,
तो हमारा रीज़न हो जाएगा आर डैश यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में। एक्स बाई ए यू है तो यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और आई क्या आ गया हमारा डी एक्स की जगह हमारा ए डी यू हो जाएगा, उसकी जगह बी डी वी और इसकी जगह सी डी डब्ल्यू, तो ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें पता है एलिप्सॉइड टाइप के हैं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे। तो u की वैल्यू हमने पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी, w की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है, और यहाँ पे हमें पता है जो हमारी रेडियस है वो क्या होगी, 1 है, और पॉजिटिव होती है तो 0 से 1, ये 1 स्क्वायर भी लगा सकते हैं इसको, तो ये 1 हो जाएगा ना। और थीटा हमारे इस केस में क्या होता है 0 से पाई, और जो हमारा फाई होता है वो क्या होता है 0 से 2 पाई। ठीक है, तो 0 से 2 पाई, 0 से पाई, 0 से 1 आर स्क्वायर साइन, ये हमारा जो जब हम इसका जैकोबियन सॉल्व करेंगे तो डी आर डी थीटा डी फाई की जगह हमारा क्या ये डी यू डी वी डी डब्ल्यू की जगह आता है हमारा जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा डी फाई, और जिस जैकोबियन की वैल्यू आती है इस केस में वो कहती है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, फिर आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर फाई के रिस्पेक्ट में, आंसर आ जाएगा। ओके, thank you guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.